55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। हालांकि उन्वान था बस करो फुप्पा, लेकिन हमारा दिल चाह रहा था कि आप पढ़ते जाए और पढ़ो फुप्पा। अच्छी पेशकश रही मोहतरम मोमिन आसिफ साहब की, और जिस अंदाज से उन्होंने उन चुटकुलों को यहाँ पर अपनी पेशकश से निखारा है, हमारी शदीद ख्वाहिश है कि आप आने वाले 2 महीने के बाद होने वाली जो जिंदा दिलान की नशिस्त होगी उसमें दोबारा से आप हाँ, अभी तो एक फुप्पा ही आए हैं, अभी चाचा बाबा सभी बाकी हैं। बहरहाल जिंदा दिलान की नशिस्त सिलसिला नंबर 11 अपने पूरे आबताब से जारी व सारी है, और यहाँ पर तमाम कलमकारान ने अपनी तख्लीकात पेश की। हमारे सामीन में बेशतर हजरात कुछ ताख़ीर से आए, और हम तो हमेशा से डॉक्टर साहब को स्टेज पर देखते थे, लेकिन आज वो सामीन में बैठे हुए हैं, और हमारी ये भी ख्वाहिश हुआ करती थी कि वो जब स्टेज पर बैठे हैं तो यहाँ अगर 2 जुमला बोलने, कुछ तासुरात पेश कर दे, ऐसे भी बोल सकते तो अगर सदर साहब इजाज़त दे रहे हैं तो सर आइए 2 जुमला आप। जोरदार तालियां हमारे डॉक्टर सईद अहमद फरहानी साहब माइक पर तशरीफ ला। जनाब सदर, सामीन इकराम, मैं इसकस लाइब्रेरी के इंतज़ामिया और जिंदा दिलाने मालिकाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक ऐसे सिलसिले को उन्होंने शुरू किया। आज उसकी 11वीं नशिस्त थी कि जिसके होते हमें मुस्कुराने का मौका मिलता है, वरना आज के दौर में मुस्कुराना जो है बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन एक बात, अभी जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो जिंदा दिलान का जो प्रोग्राम है तंज़ो मज़ाह का, ये बड़ी ही संजीदगी से चल रहा था, तो ये गैर संजीदगी या बेसंजीदगी नहीं होना चाहिए कि सामीन में से किसी को भी बुलाकर आप उसे कहने के लिए कहें। और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर सुनते हुए। मैं जब दाखिल हुआ थोड़ा ताख़ीर से हुए, क्योंकि खाना कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना था वलीमे में, इसलिए हम लोग ज़रा ताख़ीर से पहुँचे। सिराज दुलार साहब इलियास सिद्दीकी साहब के बारे में बोल रहे थे, तो मैं इससे पहले भी हमारे दोस्तों की महफ़िल में बोल चुका हूँ कि जब तक आदमी के पास बीनाई होती है, जितने भी हमारे आज़ा होते हैं, जब नॉर्मल काम करते रहते हैं तो उसकी अहमियत का एहसास नहीं होता। जिस रोज़ अगर आपकी बीनाई चली जाए खुदा न खास्ता, तो आपको एहसास होता है कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत थी। इलियास सर आज हमारे बीच नहीं हैं। यकीन जानिए कि जब भी किसी यानी कि कल्चरल प्रोग्राम होता है, मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई याद आता है तो इलियास सिद्दीकी सर हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी कब्रों को नूर से भर दे। हर अदबी डिस्कशन, बहस व मुबाहिसा जब भी होता है तो इलियास सर बेतहाशा याद आ जाते हैं। आज आपके सामने जो ये यहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए लोग हैं, ये जो आपको बहुत बड़े नज़र आ रहे हैं, उसकी सिर्फ़ एक वजह है कि आज हमारे बड़े नहीं रहे। मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहे, और आज हमारे उभरते हुए आसिफ हारून बीए साहब, हमारे चचा के जो लड़के हैं, वो मैं आपको बता दूं कि जितनी यहाँ पर उनकी तहरीर जो है, जितना आप लोगों को हंसाती है, अगर आप कभी उनकी निजी महफिलों में बैठ जाएं जहाँ पर अदब का दायरा नहीं होता है, कोई दायरा नहीं होता है, तो वाकई में जो है आप उनके हिस्से मज़ा से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा और आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि मज़ाक के अंदर सबसे अहम रुकन क्या होता है? कभी ध्यान दिया आपने? कभी सबसे अहम रुकन होता है सामे। अगर सामे अच्छा नहीं हो, आप कभी कोशिश करो
कि कोई शख्स जो है जिसकी हिस्से मज़ा नहीं है उसके सामने कोई लतीफ़ा सुना दो आप, मुंह पीटने का दिल चाहता है। तो आप लोग मुबारकबाद, आप लोगों की इतनी खूबसूरत हिस्से मज़ा है कि वाकई में जो है यहाँ पर जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके सही दाद मिलती है। वरना मैंने बहुत अच्छे अच्छे लतीफ़े ज़ाय किए हैं सामीन के अंदर, और थोड़ी देर तक मैं देखते रहता था कि मजलिस में से कोई हंसता नहीं है, तो फिर एक दूर से कोने में से मेरा एक दोस्त है, कहाँ मार के हंसता है, वो मुझ पर हंस रहा होता है। शुक्रिया। आइए खुतबे सदारत के लिए मैं आवाज़ देता हूँ मुल्ला अनवर सर को, माइक पे तशरीफ लाएं और खुतबे सदारत पेश करें। इसकस लाइब्रेरी जिला दिलान मालेगांव और मालेगांव कल्चरल सोसाइटी, इन तमाम लोगों की जानिब से ये नशिस्त 11वीं नशिस्त मुनक़िद की गई। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है कि मौजूदा दौर में इन नशिस्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब हर तरफ माहौल जो है मायूसी का हो। ये नशिस्तें हमको हंसने का मौका फ़राहम करती हैं। हमारे उस्मान गनी सर साथ में बैठे हुए हैं, इन्होंने 25-30 साल पहले एक रुबाई कही थी जोश साहब की। इससे अपनी बात शुरू करूँगा कि गुंचे तेरी किस्मत पे दिल हिलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। गुंचे ने कहा इस चमन में बाबा, ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। और ये तबस्सुम फ़राहम करने का मौका हमारे लिए बड़ा कीमती है। और मैं मज़ीद शुक्रिया अदा करता हूँ इन अहबाब का कि इन्होंने इस नाचीज़ को, एक ज़र्रे को आफताब बनाने की कोशिश की। बात जब मिज़ाह की चलती है, डॉक्टर साहब ने एक बात और कही थी कि मैं लतीफ़ा सुनाता हूँ और देखता हूँ किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं आती। तो एक ईस्टमैन हैं, उन्होंने अपनी किताब इंजॉयमेंट ऑफ लाफ्टर में ये बात कही थी कि मिज़ाह के कुछ उसूल हैं। हालांकि अरस्तू से लेकर सुकरात से लेकर मौजूदा दौर तक, फ्राइड तक ने मिज़ाह के बारे में, तंज़ मिज़ाह के बारे में बहुत सारी बातें की हैं, बड़ी बहसें हुई हैं। लेकिन ये 4 पॉइंट जो हैं, मैं डॉक्टर साहब के पास देखा तो मेरे पास थे, मैं निकाला। उसमें ये है कि मिज़ाह के 4 उसूल हैं। पहला उसूल तो ये है कि अशिया उस वक्त मज़ाहिया रुख इख्तियार करती हैं जब हम खुद मिज़ाह के मूड में हों। अगर हम संजीदा हुए तो मिज़ाह का नाम निशान तक नहीं मिलेगा। लोग अगर हिस्स नहीं है लोगों के अंदर, अगर उसका मादा नहीं है मिज़ाह का, तो आप कितना भी मज़ाहिया शेर कहिए, लतीफ़े कहिए, मज़ामीन पढ़िए, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। दूसरी बात उसने ये बयान की कि जब हम मिज़ाह के मूड में होते हैं, खुशगवार चीज़ों के साथ साथ ना खुशगवार चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। फिर उसने तीसरा उसूल बयान किया कि हंसी खेल का रुझान बचपन का इम्तियाजी निशान है और बच्चों की हंसी जो है वो मिज़ाह के सादा तरीन अंदाज में पेश की जाती है। खेल खेल में बच्चे जो मिज़ाह और लुत्फ़ उठाते हैं वो पूरी सादगी के साथ जो है वो मिज़ाह को परवान चढ़ाती है। लेकिन चौथा जो नुक्ता है उसके लिए मैं यहाँ खड़ा हुआ था कि बालिगों में हंसी खेल का ये रुझान किसी न किसी सूरत में ज़रूर मिलता है, लिहाजा वो नाखुशगवार अशिया को मज़ाहिया रंग में देखने और उनसे महजूज होने की सलाहियत पैदा कर लेती है। अभी 2 मज़ामीन पढ़े गए, वो नाखुशगवार अशिया और वो ऐसी बातें जो हमको तकलीफ़ पहुंचाती हैं, उसको जब हम मज़ाहिया रंग में देखते हैं तो उससे महजूज होने की सलाहियत हम अपने अंदर पैदा करती हैं। और ये बहुत बड़ा मौका आप लोग फराहम कर रहे हैं शहर वालों के लिए। ज़िंदा दिलाने मालेगांव की मुबारकबाद फिर एक बार दूंगा कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। और इसके साथ साथ अब बात आती है कलमकारों की। सिराज दुलार सर एक कोहना मश्क मिज़ाह निगार हैं,
नसरी और शेरी दोनों असनाफ में आपके शगुफे उस वक्त से खिलते रहे हैं जब चूरन लिखा जा रहा था शहर के अंदर। उसके अहम रुकन की हैसियत से आप काम कर चुके हैं। आसिफ सुबहानी साहब भी उसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। एक नाम जो है बहुत चौंका देने वाला हमारे सामने नया नाम आया, एक नया कलमकार, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत पुख्ता कलम से बड़ी संजीदगी के साथ मिजाज लिख रहे हैं, वो आसिफ मोमिन साहब हैं। उनको भी जो है मैं ख़ुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। फिर हमारे मुख्तार यूसुफ़ी साहब काबिल तारुफ नहीं हैं, आलमी सतह पर जो है तो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। आज भी उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में अपनी तख्लीक़ात पेश की। मैं इन तमाम बातों के साथ रुखसत चाहता हूँ कि अब आइंदा हमको भी मौका मिलेगा कि इंशाअल्लाह जो है हम खुद भी अपनी तख्लीक़ात इस स्टेज से पेश कर सकेंगे। शुक्रिया वस्सलाम। उस्मान गनी इसका साहब बस करो पुप्पा तो आप खालू के साथ क्या लगाएंगे? आइए अब्दुल माजिद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाह। आज के इस इंतहाई गैर यकीनी माहौल में जब शहर में आंधी तूफ़ान जैसा माहौल था, शहर में काफ़ी मज़ाफ़ात में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ नुकसान हुआ और पूरे शहर की बिजली गुल थी, बारिश आनी थी। ऐसे माहौल में आप लोग तशरीफ़ लाए, मैं इसलिए आपका बहुत ज़्यादा खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जब ऐसा माहौल होता है तो हर कोई ये उम्मीद कर लेता है कि शायद प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया होगा, कैंसिल हो गया होगा या शायद नामुनक्किद हो। लेकिन उस सब के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में आप लोग तशरीफ़ लाए। मैं सबसे पहले सामीन का शुक्रिया आखिर में अदा किया जाता है, लेकिन आज मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से सामीन का, कि आप लोग ने आज तशरीफ़ लाए और आज के प्रोग्राम को कामयाब किया। उसके बाद हमारे कलमकारान हैं, उसके बाद हमारे सदर साहब हैं और आए हुए तमाम ही मेहमान का सभी का रब का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। और सदर साहब की इजाज़त से आज के प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।